हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि अगर आपका ट्रांसफ़र या आपकी पोस्टिंग किसी दूसरे स्टेट में हो गई है तो आप कैसे अपने पुराने पर्सनल मोबाइल नंबर को दूसरे स्टेट का मोबाइल नंबर बना सकते हैं और उसमें आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आई एम दीपक सिंह एंड यू आर वॉचिंग इन्फो फॉर यू चैनल। प्लीज़ मेल मी ऑन गिवन ईमेल ID इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टेलीकॉम इंडस्ट्री जिसको गवर्न करती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा चेंजमेंट आया है, जिससे बहुत बड़ा झटका लगा है टेलीकॉम इंडस्ट्री, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, क्योंकि जो उनका टोटल रेवेन्यू जनरेट था उसका 6 to 8% रेवेन्यू रोमिंग के थ्रू जनरेट होता था। तो रोमिंग वाले खतरे से हमारे कंज्यूमर सब बहुत अच्छे से बच सकते हैं। अगर उनका ट्रांसफ़र को काफ़ी परमानेंटली किसी दूसरे स्टेट पर हो गया है तो उन्हें रोमिंग पे नहीं करनी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऐसा कैसे हो सका? ठीक है, तो आपको इसके लिए कराना होगा MNP। दो प्रकार की होती है, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, फुल और पार्शली। यू कैन चूज योर लोकेशन, अनदर लोकेशन एंड अनदर ऑपरेटर ऑल्सो। ठीक है, तो अभी तो पहले जो हमारा प्रोसेस था वो केवल ऑपरेटर्स यूज़ करने का था, लेकिन अब हमने इंट्रोड्यूस किया है कि आप अपना दूसरा स्टेट भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये भी देखना होगा कि आप किस ऑपरेटर में जा रहे हैं जो इससे बेटर सर्विसेज देगा, और आप किस स्टेट में जा रहे हैं तो वो सब चीज़ें आपको पहले सोचनी है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस है कि ऑफ द MNP इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड इज UPC कोड। UPC इज नोन एज द यूनिक पोर्टिंग कोड। इट्स a very essential part for the mobile number portability. Then we know that how to generate the UPC code. You have to type port space your mobile number and send it to 1900. And required one more thing, that कि at the time of sending your message you have to maintain a 2 rupees minimum account balance in your SIM. After that you will be receive a message from 1901. 1901 it is 8-digit code. It is known as unique porting code. Please don't share this unique porting code with anyone, because it is only code authenticate you that you are. स्टेप स्टार्ट करते हैं। फिर सेकेंड स्टेप हमारा दोस्तों ये है कि हमें ये चूज़ करना पड़ेगा कि हम पोर्टेबिलिटी किस प्रकार की पोर्टेबिलिटी को चूज़ करेंगे, कि हमें ऑपरेटर पोर्टेबिलिटी करानी है या लोकेशन पोर्टेबिलिटी करानी है। अगर हम किसी भी ऑपरेटर की सर्विसेज को चूज़ कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे अलर्ट आते हैं, बहुत सारी सर्विसेज उसकी महंगी हैं और बहुत ही गलत तरीके से चार्ज करता है और बहुत मेरे अकाउंट से सडनली पैसे कट जाते हैं या इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, तो अपने ऑपरेटर को मतलब दूसरे ऑपरेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको बेटर लगता है। जैसे आप एयरसेल से वोडाफोन में जाना चाहें, वोडाफोन से जियो में जाना चाहें, जो भी आपको बेटर लगे। ठीक है, तो आपको ये चूज़ करनी होगी कि आप किस प्रकार की पोर्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर आपका ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह पर हो गया है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी दूसरे स्टेट का नंबर चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने पुराने नंबर को, आपका ट्रांसफ़र दिल्ली से गोवा हो गया है तो अपने दिल्ली वाले नंबर को गोवा का नंबर बना सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपका आजकल बताते हैं कि रोमिंग फ्री है। तो रोमिंग फ्री में क्या होता है दोस्तों कि आपकी इनकमिंग कॉल्स फ्री होती हैं, ना कि आउटगोइंग कॉल्स। आउटगोइंग कॉल्स अगर आप गोवा पे रह के दिल्ली का नंबर गोवा में यूज करते हैं और गोवा से आप अगर गोवा को कॉल करेंगे तो वो आपको स्टडी चार्ज करेगा, क्योंकि वो सोच रहा है कि आप दिल्ली के स्टोर। तो वो रोमिंग आउटगोइंग फ्री नहीं होती, इनकमिंग फ्री होती है। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो यू हैव टू क्लियर दिस। ठीक है, तो आपको ये चूज़ करना होगा किस प्रकार के MNP आप चूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार के MNP को कराना चाहते हैं। स्टेप 3 आपका ये होगा फ्रेंड्स कि आपको अपने नेक्स्ट न्यू ऑपरेटर स्टोर में जाना होगा, जिस भी नए ऑपरेटर में आप जाना चाहें, जिसमें आप जिसकी सर्विसेज आपको अच्छी लगती है उसमें जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे एक कैफ फिल करना होगा। कैफ इज नोन एज द कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म, और MNP मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी फॉर्म वो आपको फिल करना होगा। ठीक है, आपको अपनी एक फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करने वहाँ पे सबमिट करने होंगे, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स में आपका ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आ जाएगा। ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रूफ्स इन्वॉल्व किए हैं। जैसे पहला है पैन कार्ड। पैन कार्ड पे स्टार लगाया मैंने, इसलिए लगाया क्योंकि पैन कार्ड इज़ ओनली फॉर द ID प्रूफ, बिकॉज पैन कार्ड में कहीं पे भी एड्रेस मेंशन नहीं होता है, इसलिए पैन कार्ड केवल ID प्रूफ है। अगर आप पैन कार्ड यूज़ करते हैं तो आप देते हैं तो आपको कोई एड्रेस प्रूफ देना होगा, जैसे वाटर बिल या कुछ भी, राशन कार्ड एक्सेट्रा। तो ऐसे और बहुत सारे ऐसे भी प्रूफ्स हैं हमारे पास जो एज ए आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों में काम आते हैं, जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं, आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो स्टेप 3 कंप्लीट करते हैं अपना डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, जैसे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी होता है। पहले ऑफलाइन होता था जिसमें हम फॉर्म भरते थे, लेकिन ऑनलाइन भी होने लगे हैं। बहुत सारे जियो और वोडाफोन एयरटेल ने लॉन्च कर दिए। इसमें क्या कर सकते हैं, आपको केवल आधार कार्ड नंबर देना होगा। आधार कार्ड नंबर देंगे, फिंगरप्रिंट देंगे। उससे क्या होगा कि आपका आधार कार्ड नंबर देने के बाद आपको उसके बाद फोटो भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका डेटा उनके पास पहले से स्टोर रहता है। आपको पोर्टेबिलिटी चार्जेस 19 रुपीज़ पे करने होंगे।
₹19 ये पोर्टेबिलिटी के मैक्सिमम चार्जेस हैं, इससे ज़्यादा कोई आपसे चार्ज नहीं करेगा क्योंकि और जियो जो आपसे चार्ज करता है उसके बाद आपको फर्स्ट रिचार्ज कराना होगा। जियो जो आपसे ₹99 चार्ज करता है वो केवल इसलिए चार्ज करता है क्योंकि वो अपने कस्टमर से भी ₹99 चार्ज कर रहा है 1 साल की रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो आपसे भी चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो आप उसके बाद ₹90 पे करने के बाद एक नया सिम चूज़ करेंगे। ठीक है, नया सिम लेंगे और वो आपका नया जो सिम होगा वो 7 दिन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, और जो आपका पुराना सिम था वो 7 दिन के अंदर पहले बंद होगा, उसके बाद नया सिम चालू होगा। और वो जो बंद होगा वो 2 घंटे में बंद होगा। वो 2 घंटे कब बंद होगा दोस्तों? रात के 12 से 2 बजे के बीच में। किसी भी रात को जब आप फ़ोन करके वहाँ के सबमिट करके आएंगे नया सिम लेके, तो आपका जो पुराना सिम उस पर नेटवर्क आते रहेंगे, तो उसके जो बैलेंस को पूरा बैलेंस ख़त्म कर दीजिए। अगर आपने उसमें ₹50 छोड़ दिए तो वो ₹50 आपके ख़त्म हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं। इसलिए आप जब भी कभी पोर्टिंग कराएं तो अपने पुराने सिम के अगर प्रीपेड यूज कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल पैसे ना रखें, क्योंकि वो पैसे ख़त्म हो जाने, बेकार हो जाने आपके 2-3 दिन में। जैसे आपके रात को 12 से 2 बजे के बीच में नेटवर्क गायब हो जाएंगे और इसमें नेटवर्क आपके पुराने नए वाले सिम में आपके आ जाएंगे और आप नए ऑपरेटर की सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कैसे करा सकते हैं और कौन कौन करा सकता है। अगर आप सडनली जैसे आपने 1 महीने एयरटेल यूज़ किया, फिर अगले महीने आप पोर्ट करा के वोडाफोन में चले गए या फिर अगले महीने जियो पे जा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए ट्राई ने पहले 19 डेज़ रखा था कि अगर आप 19 डेज़ तक कंटिन्यूसली किसी ऑपरेटर की सर्विस को यूज कर रहे हैं तो 19 डेज़ कम से कम यूज़ करना होगा। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं, अगर सेटिस्फाइड या नहीं है। अगर नहीं है तो पोर्ट कर लीजिए। लेकिन क्या किया है उन्होंने 19 डेज़, अब क्या किया है 19 डेज़ उन्होंने ये कर दिया है कि अगर आप लोकेशन को पोर्ट करना चाहते हैं, आप यूपी से कानपुर में, यूपी से दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं, तो इसमें आपको 19 डेज़ दिया है। लेकिन अगर आप अब ट्राई ने किया है क्या है कि अगर आप ऑपरेटर चेंज करना चाहते हैं, एयरटेल से वोडाफोन में जाना चाहते हैं, तो उसमें कम से कम 60 दिन आपको वहाँ का रहना पड़ेगा। अगर आप पोस्टपेड कस्टमर हैं तो आप अपने पुराने बिल साले क्लियर कर लें, क्योंकि जब तक आप अपने पुराने बिल से क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको जो आपका पुराना ऑपरेटर है वो परमिशन नहीं देगा किसी नए ऑपरेटर में जाने के लिए, आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स। आई थिंक आपके सारे MNP से रिलेटेड सारे क्वेरीज या सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप हमें, अगर आपको कोई डाउट्स बचा है तो प्लीज़ हमें मेल करें, हम उसका बहुत ही जल्दी आपको निवारण देंगे। और आप हमको मेल करें, आप किसी भी टॉपिक के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए, हम उस टॉपिक के बारे में आपको अवेयरनेस देंगे, क्योंकि हमारा काम है अवेयरनेस प्रोवाइड कराना आप सबको। सो कीप एंजॉइंग, कीप एंटरटेनिंग एंड बी अवेयर एंड सब्सक्राइब टू गेट ईजियर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अस। ठीक है, तो और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।